We do not promote or encourage any form of money-based or paid gaming on this channel. All our content is strictly for educational and entertainment purposes. We follow and comply with the provisions of the Government of India's Online Gaming Act 2025. Viewers are advised to play responsibly and only within the legal framework. क्योंकि उस टीम का मिडल ऑर्डर उतना अच्छा नहीं है जो इसको खेल पाए, इसीलिए इस मैच की ये पहली ट्रम्प कार्ड होगी। अगर एमआई लंदन की टीम फास्ट बॉलिंग करती है ना, तो इससे बढ़िया कोई भी कैप्टन नहीं है, गारंटी के साथ कह रहा हूँ। देखिए इन दो प्लेयरों का गेम आने वाला है और इन दोनों प्लेयरों को अपन को पहली बैटिंग पे लेना है। वेलकम बैक एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं द 100 वुमेन्स के बीच जो मैच खेला जाएगा, साउथर्न वुमेन वर्सेस एमआई लंदन वुमेन के बीच। इस मैच के बारे में काफ़ी दिनों के बाद वापसी हुई है, लेकिन अब मैं आपको मोस्ट लाइकली सारे ही मैचेस की वीडियो कंटिन्यू देने वाला हूँ। रीज़न आता है कि भाई इतने दिन वीडियो क्यों नहीं बनाई, तो आप ये मान सकते हो पर्सनल रीजंस की वजह से मैंने वीडियो नहीं बनाई थी, ठीक है। बट अब कंटिन्यू शुरू करेंगे। तो ये जो दोनों टीमें आपस में मैच खेल रही है, क्योंकि आपको मालूम ही होगा द 100 के मैचेस ऑलरेडी शुरू हो चुके हैं। ये वाला मैच जो मैं कवर कर रहा हूँ ना, ये तो दोनों टीमों का तीसरा मुकाबला होगा, जिसमें साउथर्न ब्रेवर्स की टीम और एमआई लंदन की टीम दो मैच खेल भी चुकी है। और दोनों टीमों के मैचेस की रिजल्ट की अगर बात करें तो साउथर्न ब्रेवर्स दोनों के दोनों जीत के आ रही है और लंदन वुमेन की जो टीम है वो दोनों के दोनों हार के आ रही है। तो एमआई की टीम चाहेगी कैसे भी करके यार हम जीते तो सही, फिर बाद में अगर हार भी जाए, जैसे मान लो भी साउथर्न वुमेन ये हार जाती है, इनको ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन एमआई की टीम अगर ये भी हार जाती है तो फिर आने वाले टाइम पे मैचेस ज़्यादा है नहीं, परेशानी आ सकती है। तो इंपॉर्टेंट मैच ये किसके लिए होगा? एमआई वुमेन के लिए। हालांकि उतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि भाई हार गए तो बाहर ही है, बट स्टिल टीम चाहती तो है ना कि यार भाई पहला ही मैच हो वो हम विन करें। अब इस मैच के अंदर आपके लिए कौन से प्लेयर कितने इंपॉर्टेंट होंगे, किसको आपको कब लेना चाहिए, कप्तान वाइस कप्तान के 3-4 ऑप्शन है, जिसमें हेली मैथ्यूज हो गई, निकोला केरी, अमेलिया कर और सामने वाली टीम से सोफी मोलिन्यू। तो इन चारों में हम इस बात को जानते हैं, एक ही प्लेयर कप्तान होगी, एक ही वाइस कप्तान होगी। मैं मोटी मोटी अगर आपको बात बताऊं, पहले मैं आपको कुछ प्लेयर्स बताता हूं जो लोगों की टीम में लगभग रहने वाले हैं और उसमें हमें कंपटीशन करना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर मैं प्लेयरों की बात करता हूँ, ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको दिखा दूँ यहाँ पे कुछ प्लेयर जो लगभग सबके पास होंगे। मतलब कुछ प्लेयर तो ऐसे हैं जो आपका हर ओपोनेंट लेके आएगा, क्योंकि ये खेलने वाली भी है। लीजी ली को कोई ड्रॉप नहीं करेगा, ये लगभग सबके पास होगी। हेली मैथ्यूज को कोई ड्रॉप नहीं करेगा, ये लगभग सबके पास होगी, बल्कि कईयों की कप्तान होगी। और उसके अलावा अमेलिया कर को कोई नहीं करेगा, निकोला केरी को भी कोई नहीं करेगा, क्योंकि चौथे पे मेंशन है और बॉलिंग बैकअप देने वाली है। और साथ ही साथ सोफी मोलिन्यू भी, जैसा मैंने आपको हेली मैथ्यूज का बताया, ये भी सबके साथ एज ए कैप्टन वाइस कैप्टन रहने वाली है। तो ये कुछ प्लेयर जो भी आप स्क्रीन पे मैं आपको दिखा दूं, देख रहे हो, ये टोटल 7 प्लेयर है दोनों टीमों के मिलके, और टीम बनती है 11 प्लेयरों की। तो बचे कितने? 4 प्लेयर प्लस सीबीसी ऑप्शंस में। हालांकि मैंने बताया मैथ्यूज, अमेलिया कर, सोफी मोलिन्यू और निकोला केरी है। तो इन 4 प्लेयरों में एक कप्तान वाइस कप्तान, मतलब इनमें से एक कप्तान एक वाइस कप्तान, और बचे 7 प्लेयर के अलावा 4 प्लेयर जिन्होंने सही ले लिए उनकी टीम अच्छी बन गई। और इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूं कि कौन सी प्लेयर किस कंडीशन में कितनी ज़्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो पूरा वीडियो ध्यान से देखना, और जो भी लोग वीडियो को देख रहे हैं वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, ताकि जो आने वाली वीडियो है वो आपको मिले। और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, क्योंकि फाइनल जो मैं आपको टीम शेयर करूंगा वो टेलीग्राम चैनल पे ही करूंगा, जिसका लिंक मैंने आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दिया हुआ है। तो आप क्लिक करके आसानी से ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। जो मैच खेला जाएगा रोज बोल के अंदर खेला जाएगा साउथहैम्पटन में, जहाँ पे अगर मैं पिछले मुकाबले की बात करता हूँ तो साउथर्न वुमेन की जो टीम है ना, ये ग्राउंड इनका होम ग्राउंड है, और पिछला मुकाबला इन्होंने बहुत ही कम स्कोर करके भी जीत लिया था। वेलिंगटन बर्ड्स इनका जो है मैच था, जिसमें 126 रन इन्होंने बनाए और 118 रन पे इन्होंने रोक दिया। बहुत अच्छी कप्तानी करी थी सोफी मोलिन्यू ने। मैं अभी मैच की समरी देख रहा था, वहाँ देखा मैंने, बहुत ही अच्छी कप्तानी करी। मतलब इतना ये कोई ज़्यादा स्कोर नहीं है, बट उसमें भी इन्होंने रोक दिया। इनका ये होम ग्राउंड है साउथर्न वुमेन्स की जो टीम है, बट स्टिल मैं आपको बता दूं, मेरे अकॉर्डिंग इस मैच में जो स्ट्रॉन्ग टीम रहेगी वो एमआई लंदन की टीम रहेगी, और उसका रीज़न मैं आगे आपको बताऊंगा, ठीक है। बाकी इस वेन्यू पे पिछला मुकाबला जो खेला गया था, रन बनाना हार्ड था, तो कोशिश करना, जो बचे 4 प्लेयर मैंने आपको बताए थे, जितना हो सके बॉलर और ऑलराउंडर्स के साथ जाओ। अगर बैटर ले रहे हो तो उसको लेना जो टाइमली खेलता हो, मतलब जल्दीबाजी नहीं करता हो, न करती हो, क्योंकि वुमेन का मैच है ये। अभी मैं आपको प्लेयर बता दूंगा, ठीक है। ओवरऑल इस वेन्यू की बात करें, पहला पॉइंट साउथर्न वुमेन की जो टीम है उनका ये होम ग्राउंड है।
दूसरा पॉइंट, पिछले मुकाबले में रन बनाना बहुत हार्ड था। आप देख सकते हो 126 रन चेज नहीं हुआ, तो रन बनाना तो ऑब्वियसली हार्ड था ही। तो जितना हो सके आप बॉलर पे फोकस करना, ठीक है। दोनों टीमों की जो अभी तक रिजल्ट रहा है वो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है। हेड टू हेड की बात करें, साउथर्न वुमेन की टीम 5 मैच जीती है 7 मैच में से, और 2 MI की टीम जीती है, ठीक है। द 100 के अलावा यहाँ पे जो मैचेस खेले गए थे वो भी आपके स्क्रीन के सामने, ठीक है। बात करें यहाँ से, अगर मैं बात करता हूँ प्लेइंग 11 की, तो साउथर्न वुमेन की टीम में मोस्ट लाइकली कोई चेंज आपको देखने को नहीं मिलेगा। और देखो टीम चेंज करेगी भी क्यों, जब लगातार जीत रही हो। अगर हार जाए तो समझ में आता है कि यार करना जरूरी है, कहीं जीतने वाली टीम कोई चेंज नहीं करती है मोस्ट ऑफ द टाइम। आप बाकी का अपडेट मैं आपको बता दूंगा, मेरे हिसाब से नहीं करेंगी। माया बुशेर के साथ लीजीली जो है ओपनिंग करेंगी, लॉरा वोल्फार्ट वन डाउन आएंगे, जेमिमा उसके बाद, शॉफी मोलिन्यू, जोडी ग्रीवकोक, उसके बाद नोमी दत्तानी, सारा ग्लेन, उसके अलावा लॉरेन बेल, इजी वोंग और टिली कॉटमैन। ये एक्सपेक्टेड लाइनअप इनकी रहेगी बैटिंग ऑर्डर के अकॉर्डिंग। और जो इनके बेंच के प्लेयर है वो आपके स्क्रीन के सामने, जिसमें मेरे हिसाब से कोई नहीं खेलेगा। शुरुआती ओवर में लॉरेन बेल जो नई बॉल से करती है वो करेगी इजी वोंग के साथ। डेथ ओवर्स की बात करें तो डेथ में लॉरेन बेल करेगी। लॉरेन बेल के साथ पिछले मुकाबले में कॉटमैन आई थी, और उससे पहले मुकाबले में शॉफी मोलिन्यू भी आई थी और कॉटमैन भी आए थे। मतलब 19वां ओवर किया था शॉफी ने और 20वां किया था टिली ने। तो ये 3 बॉलर है रेगुलर जो डेथ ओवर्स में करेगी, ठीक है, बॉलिंग, ठीक है। अब एक चीज़ आप थोड़ा सा ध्यान रखना, मैं आपको जो बात बताना चाह रहा हूँ, देखिए कप्तान का गेम तो 100% आने वाला है, उसमें तो कोई डाउट नहीं है। कप्तान तो मतलब सबसे इंपॉर्टेंट प्लेयर होती है, और वैसे भी इस मैच में कन्फ्यूजन है। चलो निकोला केरी को अगर आप हटा देते हो ना, तो अमेलिया कर, शॉफी मोलिन्यू और हेली मैथ्यूज में लोग लेंगे इनको, लेकिन CBC में बड़ी परेशानी उनको 100% होने वाली है। तो मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ, देखो अगर ये टीम फर्स्ट बॉलिंग करे साउथर्न वुमेन की टीम, तो डेफिनेटली आपके लिए शॉफी मोलिन्यू सबसे बेहतर कप्तान है, क्योंकि वो डेथ भी करेगी प्लस बैटिंग उसकी काफ़ी अच्छी है, उसमें कोई डाउट नहीं है। और ज़्यादातर लोगों की मेरे हिसाब से कप्तान या वाइस कप्तान तो वो होगी ही होगी। भाई कप्तान अगर कोई हेली को कर रहा है तो VC तो इसको करेगा। तो सिंपल सी मैं आपको ये बात बता दूं, फर्स्ट अगर इनकी टीम बॉलिंग करे तो ये सबसे बेस्ट कप्तान है। इसीलिए मैं आपको पहली जो सुपर प्रेडिक्शन दे रहा हूँ इस मुकाबले की, वो ये, इस मैच की पहली सुपर प्रेडिक्शन ये है कि आपको जो कप्तान करना है साउथर्न ब्रेव्स की पहली बॉलिंग पे, वो शॉफी मोलिन्यू को करना है। लेकिन अगर साउथर्न ब्रेव्स पहले बॉलिंग नहीं करती है तो साउथर्न ब्रेव्स को मोलिन्यू को कप्तान नहीं करके हेली मैथ्यूज को कप्तान करना है, और उसका रीज़न मैं अभी आपके बता दूंगा। सिंपल सा गेम समझो, पहले ये बॉलिंग करें मोलिन्यू कप्तान, ये बॉलिंग नहीं करें तो हेली मैथ्यूज कप्तान। ये सिंपल सा लॉजिक है, और या अभी मैं आपको इसका पूरा बता दूंगा हेली मैथ्यूज वाला, ये तो आप समझ ही गए होंगे, ठीक है। बाकी उसके अलावा अगर बात करें, पावर प्ले डेथ की बात हमने कर ली है। अब प्लेयर वाइज एनालिसिस में करूंगा, लेकिन उससे पहले एक बार मैं आपको सेकेंड टीम की तरफ लेके चलता हूँ, ठीक है। MI की टीम की मोस्ट लाइकली जो लाइनअप रहेगी वो मोस्ट लाइकली ये रहेगी, मोस्ट लाइकली, ठीक है। तो मैथ्यूज और डेनी वियाट ओपन करेंगी, फिर कीरा वन डाउन आनी चाहिए मोस्ट लाइकली, उसके बाद अमेलिया कर, उसके बाद निकोला केरी, हॉली आर्मिटेग, C हेनरी, एलिस डेविडसन, एलिस मोनागन और एलेक्सा स्टोन हाउस और डेनियल ग्रेगरी आपको इस मैच में खेलती हुई नजर आएगी। अब देखो इनकी तरफ से ना जो बॉलिंग है वो उतनी अच्छी नहीं है, उनकी बॉलिंग बहुत अच्छी है, मतलब उनकी बॉलिंग इनसे काफ़ी ज़्यादा बेहतर है। इनकी बॉलिंग उतनी खास नहीं है। अगर आप बॉलिंग में देखोगे अमेलिया कर और ये हेली मैथ्यूज, इन दो के अलावा आपको कोई तीसरी प्लेयर ऐसी नज़र नहीं आएगी जो विकेट टेकर है। हालांकि विकेट लेने में तो देखो सिनेल हेनरी भी ले लेती है, वो लेने में तो मोनागन भी ले लेती है, लेकिन एक जैसे लाइक लॉरेन बेल हो गई, फिर इजी वोंग अच्छी फॉर्म में है, कॉटमैन ने उनको मैच जिताया है, फिर शॉफी मोलिन्यू खुद बेहतरीन प्लेयर, तो उनकी बॉलिंग क्या है, अच्छी खासी बॉलिंग है। तो मेरे हिसाब से MI वुमेन को मैंने फेवर किया था, बट जिस टाइप से अब क्योंकि मेनली क्या है ना, ये विकेट भी बॉलर्स के लिए काफ़ी अच्छा है। मेरे अकॉर्डिंग मैच विनर अगर कोई रहेगी वो ब्रेव रहेगी, लेकिन ब्रेव तभी रहेगी जब उनकी बॉलिंग हो। अगर इनकी बॉलिंग होती है ना तो आप मोस्ट लाइकली देखना मैच विनर आपको ये जो टीम है वो नजर आएगी। उसका रीज़न मैं आपको बताता हूँ। इनकी बॉलिंग उतनी अच्छी नहीं है, ठीक है, बॉलिंग अच्छी नहीं है, लेकिन इनकी जो बैटिंग है ना वो बहुत अच्छी है। यहाँ तक अगर सिनेल हेनरी तक आप देखोगे ना, ये सारी ही प्लेयर ये ऐसी प्लेयर है जो गेम चेंजर है, जो मैच विनर प्लेयर है। और देखो सिंपल सा मैं आपको बता दूं, मैथ्यूज जब भी टीम टारगेट को चेंज करती है ना, मोस्ट ऑफ द टाइम, ऐसा नहीं कि हर बारी, मोस्ट ऑफ द टाइम मैच को जितवाती है। तो आप ये ध्यान रखना, इसलिए मैंने आपको बोला था कि अगर वो बॉलिंग करे तो उसको कप्तान, ये बॉलिंग करे तो इसको कप्तान करना। अमेलिया कर का सीन ऐसा है, अगर आपका मन करे ना, क्योंकि इसकी फॉर्म मैंने
देखी पिछले कुछ मुकाबलों में, मुझे उतनी खास लगी नहीं। और जिस प्लेयर की फॉर्म ना हो ना, उसका लक भी साथ नहीं देता है। तो इसलिए मैं आपको सजेशन दूंगा सीबीसी में कर, अच्छी प्लेयर है, देखो जिसका मन करे करे, लेकिन ये मोलिन्यू और हेली मैथ्यूज पे ज़्यादा अगर फोकस करोगे तो बेहतरी होगी आपके लिए, ठीक है। बाकी मैं आपको ये बात और बता दूँ, ये प्लेइंग 11 हो गई, ये इनके बेंच के प्लेयर हो गए, ठीक है। हो सकता है ये चेंज कर ले। शुरुआती ओवर में एलेक्सा के साथ हेनरी और मैथ्यू जाएंगी, और डेथ में हेनरी मोस्टली निकोला केरी और अमेलिया करके साथ आएंगे। आप ये कर सकते हो, अगर आप एक थोड़ा सा रिस्क टेक करो ना, तो एक सजेशन मेरे लिए आपके लिए होगा कि आप मोलिन्यू को एज अ नॉर्मल प्लेयर लो इनकी टीम की अगर पहले बॉलिंग हो तो, और अमेलिया कर को कर दो वाइस कप्तान, ठीक है। क्योंकि अमेलिया कर डेथ में अगर आती है ना तो विकेट लेके जाती है ज़्यादातर टाइम, इसलिए मैंने आपको सजेशन दिया। ये आपका अपना कॉल होगा, बट स्टिल अगर आप करोगे ना भाई मोलिन्यू की जगह इसको वीसी, कप्तान तो मैथ्यूज को करना है इनकी बॉलिंग पे, लेकिन अगर आप इसको वीसी भी करोगे मैं आपको मना नहीं करूंगा। पर फॉर्म खराब है, कई बार जब डेथ में भी बॉलिंग करती है, मान लो विकेट नहीं मिला तो फिर लेने के देने, फिर वो वाली बात आ जाती है, ठीक है। अब प्लेयर वाइज एनालिसिस अगर अपन करते हैं तो सबसे पहले नाम आएगा यहाँ पे माया बुशेल, लीजी ली का। देखो लीजी ली का तो मैं कोई मतलब सेंस ही नहीं बनता है प्लेयर वाइज एनालिसिस करूँ, जो सबके पास है उसके बारे में बात करना टाइम वेस्ट है, तो इसको तो लेना है ही। माया बुशेर की बात करते हैं। माया बुशेर के बारे में अगर मैं बात करता हूँ, हेड टू हेड रिकॉर्ड इनका मतलब उतना कुछ खास नहीं है, लेकिन सामने वाली टीम की शुरुआती बॉलिंग उतनी अच्छी नहीं है। अगर आप शुरुआती ओवर देखोगे ना तो एलेक्सा स्टोनहाउस और हेनरी करेगी, मैथ्यूज कम करती है, मतलब करती है लेकिन बहुत कम, और हेनरी भी कोई विकेट टेकर नहीं है, एलेक्सा स्टोनहाउस भी कोई विकेट टेकर नहीं है। अगर ये टीम पहले बॉलिंग करती है माया बुशेर वाली टीम, तो मतलब बिल्कुल आराम से लो। बैटिंग करती है तब भी ले सकते हो, क्योंकि उनकी टीम की बॉलिंग उतनी अच्छी है ही नहीं। तो माया बुशेर एक ऐसी प्लेयर है जो मैंने आपको 4 प्लेयरों का नाम लिया था ना, उसमें इनका नाम आ जाएगा। हालांकि अभी मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि ये एक उतना अच्छा बैटिंग विकेट नहीं है, बट लेकिन जब सामने वाली टीम की बॉलिंग ही अच्छी नहीं है तो मतलब विकेट टेकर, अगर यही मान लो सामने वाली टीम में लॉरेन बेल या पावर प्ले में इजी वोंग वगैरह आती ना, मतलब यहाँ से जो प्लेयर है, ये देखो ओपन तो डेनी भी भी करेगी, ओपन डेनी भी करेगी, लेकिन इसको लेने में है ना थोड़ा सा मुझे डर सा लग रहा है कि यार ये विकेट ना फेंक दे। बट माया बुशेर सामने वाली टीम की बॉलिंग उतनी खास नहीं है, तब ले सकते हो, मतलब कोई ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। तो बचे जो 4 प्लेयर है ना, उसमें जो मेरी एक प्लेयर आ जाएगी वो माया बुशेर होगी, और मैं ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसको तब कहूँगा जब इनकी टीम की पहले बॉलिंग हो। ये आप खास तौर से ध्यान रखना, ठीक है, इनकी खुद की पहले बॉलिंग हो। उसके अलावा यहाँ पे क्या बोलते हैं, प्लेयर लीजिली तो लेनी है ही, उसमें तो मतलब कोई बातचीत करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। मैं आपको बता दूं यहाँ पे इजीली के बाद यहाँ पे लोरा वोल्फार्ट है, जेमिमा रोड्रिगस है। लोरा वोल्फार्ट को तो आप कभी जिंदगी में ड्रॉप मत कर देना। ये प्लेयर ऐसी नहीं है कि बॉलिंग विकेट हो तो मत लो या बैटिंग विकेट हो तो लो ना, इसको तो लेना ही है, मतलब इसको तो 100% लेना है, और इसको ऑलरेडी लोगों ने ले भी रखा है, तो ज़्यादा बात करने का कोई सेंस बनता नहीं है। जेमिमा रोड्रिगस के बारे में मैं बता देता हूँ आपको कब लेना चाहिए। हालांकि है तो ये उतनी इंपॉर्टेंट नहीं होगी, क्योंकि ये जब बैटिंग करेगी ना तो बॉलिंग के लिए उनके जो बेस्ट बॉलर है, हेली मैथ्यूज मिडल में बॉलिंग करेगी, अमेलिया कर मिडल में करेगी, निकोला भी मिडल में करेगी। तो ये क्या है ना, जिस टाइम पे बैटिंग करेगी वहाँ के उनके बेस्ट बॉलर बॉलिंग करेंगे। तो बेटर तो ये होगा, अगर आप इनको ले ही रहे हो ना तो पहली बैटिंग पे लो, वरना बॉलिंग पे आप इनको आराम से छोड़ भी सकते हो, पहली बैटिंग भी ट्राई कर सकते हो, ठीक है। बाकी बेटर ये होगा ना लो। माया बुशेर इंपॉर्टेंट होगी, जिसको मैंने ले भी लिया है। फिर शोफी मोलिन्यू मस्ट नीडेड है, इसको सीबीसी कप करना मैंने बता दिया है। जोडी ग्रे कुक प्लेयर अच्छी है लेकिन बॉलिंग नहीं मिल रही है, तो आप छोड़ सकते हो, ठीक है। दत्तानी और ग्लेन, दत्तानी को भी आराम से छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ग्लेन की बात करें, अगर ये टीम फर्स्ट बैटिंग करे तो जरूर लेना, और अगर ये टीम फर्स्ट बॉलिंग करे तो ये ठीक ठाक चॉइस होगी। पहली बैटिंग भी इस वजह से इंपॉर्टेंट होगी क्योंकि सेकंड इनिंग में स्पिनर को अच्छी खासी हेल्प होगी। इन्हों की टीम पहले से ही काफी स्ट्रॉन्ग है, अगर टॉप ऑर्डर इन्होंने लपेट दिया, पावर प्ले में 2 विकेट निकाल ली ना, सबसे ज्यादा विकेट निकालेगी, आपको मैं गारंटी से कह रहा हूं। तो पहली बॉलिंग हो तो ठीक ठाक चॉइस, एंड पहले बैटिंग हो तो इस मुकाबले की ये दूसरी सबसे बड़ी ट्रम्प कार्ड होगी। तो मेरी जो दूसरी सुपर प्रेडिक्शन है वो ये, सारा ग्लेन साउथर्न ब्रेव्स की पहली बैटिंग पे ऐसे सुपर ट्रम्प कार्ड आपको लेके चलनी है। पहली बॉलिंग पे उतना मैं सजेशन नहीं दूंगा, लेकिन हाँ बैटिंग पे मैं 100% दूंगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे लॉरेन बेल, टिली कॉटमैन, इजी वोंग। लॉरेन बेल को तो लेना है ही। कॉटमैन चाहे पहले बॉलिंग करे चाहे बैटिंग करे, फॉर्म बहुत लाजवाब है। देखो अगर फॉर्म में नहीं होती ना, मैं इसको 1% सजेशन नहीं देता, लेकिन इसकी फॉर्म बहुत अच्छी है, आप 100% लेके चलना। तो यहाँ पे आपका जो दूसरा प्लेयर बन जाएगा वो कॉटमैन हो जाएगी। बची कितनी, 2 प्लेयर। अब उन 2 प्लेयरों के बारे में भी मैं आपको बताता हूँ आपको किसको लेना है। वैसे अगर ये टीम बैटिंग करेगी ना तो उस केस में ग्लेन भी आ जाएगी, इसी में आ जाएगी ना।
फिर एक बचेगी, फिर वो एक कौन सी रहेगी वो मैं बताता हूँ। इजी वोंग की बात करें, ठीक ठाक चॉइस है, ओवर कट होने की थोड़ी दिक्कत है, ये थोड़ा सा आप ध्यान रखना। बाकी फिर भी ले रहे हो तो फर्स्ट बॉलिंग पे मैं सजेशन दे सकता हूँ। बैटिंग पे थोड़ी सी रिस्की चॉइस होगी, ठीक है, ये खेलेंगे नहीं। लास्ट मुकाबले का ये स्कोर कार्ड है। हालांकि वोंग ने देखो 3 विकेट निकाले, ये मुझे दिख रहा है, बट स्टिल मैं आपको ये सजेशन दूंगा पहली बॉलिंग पे लेना। बैटिंग पे मतलब एक तो ओवर कट हो सकते हैं और उतनी कोई खास विकेट टेकर नहीं है। एंड सबसे बड़ी बात, जो सामने वाली टीम के शुरुआती प्लेयर है वो अच्छे खासे हैं, उनमें अगर कोई विकेट फेंके तो वो डेनी वियाट ही फेंक सकती है बस, बाकी तो मोस्टली नहीं फेंकेंगे, ठीक है। पहली मैथ्यूज, डेनी वियाट ओपन, फिर कीरा वन डाउन, फिर ये तो हमने बात कर ही लिया था ना। अब प्लेयर वाइज एनालिसिस कर लेते हैं। देखो मैथ्यूज मस्ट नीडेड है एंड कप्तान कब करनी है मैं आपसे डिस्कस कर चुका हूँ। अमेलिकर को भी लेना है, कीरा की जगह लीजी लिया, ऑलरेडी अच्छी प्लेयर है तो कोई इस बात करने का मतलब सेंस बनता नहीं है। डेनी वियाट को लेना है या नहीं लेना, मेन बात आती है। देखो अगर आप इजी वोंग को ले रहे हो ना तब तो इसका कोई काम बनता ही नहीं है, और अगर आप उसको नहीं ले रहे हो तो उस केस में आप इसको जरूर प्रेफर करना। मतलब ये देखो अगर ये आउट होगी ना तो शुरुआत में ही होगी, बाद में नहीं होने वाली है। तो ये अगर आप मेरे से पूछोगे भाई क्या करना चाहिए, मैं कहूँगा आप इसको 100% लो, क्योंकि ये प्लेयर ऐसी है जो अकेली गेम ख़त्म कर सकती है अगर चल गई तो इसलिए बेवजह ऐसा रिस्क लेने का कोई सेंस बनता ही नहीं है। तो जो बची तीसरी प्लेयर है अगर मैं उसके बारे में बात करता हूँ तो वो आप लोग ले लेना डेनी वियाट होज को। बची अब एक ही प्लेयर बची, अब एक ही तो प्लेयर बची है ना। अब वो जो प्लेयर है ना वो मैं आपको ये सजेशन दूंगा, अगर इनकी टीम खुद पहले बैटिंग करती है ना तो आप ले सकते हो यहाँ पे सारा ग्लेन को, और अगर इनकी टीम की पहले बॉलिंग होती है मतलब फर्स्ट ये खुद बॉलिंग करें तो उस केस में आपका मेरा सजेशन होगा भाई सी हेनरी को आप ट्राई करो। उसका रीज़न क्योंकि बॉलिंग भी दे देगी, 2-3 ओवर तो करेगी है तो मुझे पक्का यकीन है, और बैटिंग भी देखो ठीक ठाक करती है, बहुत अच्छी करती है, बल्कि हिटिंग तो इसकी बहुत लाजवाब है। चलो मैं आपको प्लेयर बताता हूँ। फिलहाल हमने अभी तक 10 प्लेयर को अपनी टीम्स में इंक्लूड कर लिया है। डेनी वियाट को अगर आप नहीं लेना चाहते हो ना तो उस केस में आप इजी वोंग को जरूर लेना, ये तो आप ध्यान रखना है ना। निकोला कैरी मस्ट नीडेड है। होली आर्मिटेक प्लेयर काफ़ी अच्छी है, लेकिन दिक्कत ये है ना हम 11 ही प्लेयरों को टीम में ले सकते हैं। तो देखो प्लेयर अच्छी है लेकिन नहीं ले पाएंगे, और लेना भी नहीं चाहिए, क्योंकि अगर आप इनको लोगे तो कोई ना कोई बड़ी प्लेयर आपको ड्रॉप करनी पड़ेगी, तो बेटर होगा ना लो, क्योंकि वैसे भी कोई इसको लेके नहीं आएगा। हेनरी की बात करी जाए ना तो मेरा ये पहला सजेशन होगा। देखो अगर आप, क्योंकि वहाँ पे माया बुशेर को मैंने लिया है और ये उतनी कोई खास विकेट टेकर नहीं है, बट स्टिल अगर माया बुशेर का विकेट कोई लेगी ना तो यही लेगी। तो अगर आप मैं आपको एक सजेशन देता हूँ, देखो अगर आप माया बुशेर को नहीं लेते हो ना तब हेनरी को ले लेना, क्योंकि हेनरी आपको बॉलिंग पावर प्ले में देगी लगभग 10 बॉल और बैटिंग बैकअप भी दे देगी। तो हेनरी अगर है तो बुशेर को आप मतलब नहीं लोगे तो ज़्यादा बेहतर होगा, और माया बुशेर हैं तब आप हेनरी को ले सकते हो, क्योंकि हेनरी अगर मान लो पावर प्ले में नहीं भी लेती है, एक और मान लो डेथ में कर गई तो ले ली और बैटिंग बैकअप दे दी तो वो चल जाएगा। लेकिन अगर आप शुरुआत में विकेट, जैसे मैंने आपको बताया भाई आपकी इजी वोंग टीम में है तो डेनी वियाट नहीं होनी चाहिए, ऐसे ही सेम है भाई ये भी पावर प्ले में करेगी बॉलिंग। अगर आप इसको ले रहे हो ये सोच के कि पावर प्ले में विकेट लेगी तो माया बुशेर को नहीं लेना है, ये इसको हाँ माया बुशेर को या लीजिली को भी ड्रॉप कर, लीजिली को तो लेकिन कोई सेंस बनता नहीं है ना ड्रॉप करने का, तो आप ले सकते हैं हेनरी को, कोई ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। बट स्टिल मेरा पहला सजेशन ये होगा कि इनकी फर्स्ट बैटिंग होना तो लोगे तो बेहतर होगा, क्योंकि फर्स्ट बैटिंग पे होगा इसकी बैटिंग भी आ जाएगी, इसकी बैटिंग 100% आएगी। तो बैटिंग में मान लो 15-20 रन कर गई तो 30-35 पॉइंट तो वैसे हो गई, और एक विकेट ले ली तो काम बन जाएगा, चाहे वो लीजिली का ही ले भाई विकेट, चाहे वो लीजिली का ही ले भाई। डेनी वियाट का मान लो नहीं ली लेकिन लीजिली का ले ली तो विकेट होता है ना, तो वो एक विकेट के पॉइंट एक्स्ट्रा आ जाएंगे, और लीजिली सबके पास है तो अगर वो चली भी जाएगी तो हमें कोई फर्क पड़ेगा नहीं। तो ले सकते हो आप सी हेनरी को फर्स्ट बैटिंग के ऊपर। उसके बाद डेविडसन रिचर्ड्स को छोड़ सकते हो, मोनागन ठीक ठाक चॉइस है बट मैं ज़्यादा सजेशन नहीं दूंगा। एलेक्सा स्टोनहाउस फर्स्ट बॉलिंग पे ट्राई कर सकते हो, कई बार डेथ में आ जाती है तो विकेट मिल जाते हैं। डेनियल ग्रेगरी ठीक ठाक चॉइस है लेकिन ज़्यादा इंपॉर्टेंट फर्स्ट बैटिंग पे रहने वाली है। लाइक जैसे सारा ग्लेन है, ये बेंच की प्लेयर है, ये तो मैंने स्कोर कार्ड ऐड किया नहीं इनका। बाकी मैं आपको बता दूँ फाइनल टीम टेलीग्राम पर मिलेगी तो आप ज्वाइन कर लेना डिस्क्रिप्शन के लिंक से, और व्हाट्सअप चैनल को भी ज्वाइन कर लेना। काफ़ी सारे लोगों ने व्हाट्सअप चैनल को लेफ्ट कर दिया था क्योंकि मैं इनएक्टिव था, बट कोई ना, अभी फिलहाल मैंने लिंक दिया है, आप ज्वाइन कर लेना। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया हुआ, उस पर क्लिक करके, है ना। वीडियो पसंद आई होगी जहाँ तक मुझे अंदाजा है, लाइक कर देना, आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। टीम की बात करें देखो मैंने तो ऑलरेडी मेरी टीम फिक्स कर रखी है, बस एक चीज़ का थोड़ा सा मुझे ये डर है कि यार ये डेनी वियाट विकेट ना फेंक दे, क्योंकि डेनी वियाट ने अगर विकेट फेंक दिया तो फिर दिक्कत है, क्योंकि इजी वोंग और लॉरेन बेल ये दोनों बहुत ही
कमाल की। माया बुशेर का मुझे 1% दिक्कत नहीं है, क्योंकि मुझे ये यकीन है कि ये सामने वाली टीम जो है ना उतनी अच्छी नहीं है, तो इसका स्कोर आना चाहिए। भाई फिर भी आप छोड़ना चाहो तो मैं आपको मना तो क्यों ही करूँगा, आप कर सकते हो। लेकिन हेनरी को आप कब लोगे? जब ये टीम पहले बैटिंग करे। अगर ये बॉलिंग कर रही है ना टीम, तब दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि उस केस में इससे कहीं ज़्यादा बढ़िया आपके लिए ये होगी क्रिस्टी गॉर्डन और सारा ग्लेन। जेन्युइनली कह रहा हूँ, क्रिस्टी गॉर्डन ज़्यादा अच्छी विकेट टेकर है स्नेल हेनरी के कंपैरिजन में, और सारा ग्लेन इस वजह से इंपॉर्टेंट होगी क्योंकि सेकंड इनिंग में जो है अच्छी खासी स्पिन को हेल्प होती है, तो वो विकेट निकाल सकती है। लेकिन अब सारा ग्लेन को लेना है ना, तो डैनी वियार्ड को छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि इसके अलावा कोई ऑप्शन आपको नहीं बचेगा कि भाई आप उसकी जगह इसको ले लो। कोटमैन को ड्रॉप करना मत। लॉरेन बेल इंपॉर्टेंट होगी। माया बुशेर का मैं सजेशन दूंगा नहीं, बट स्टिल अगर आप में ये गट है, आप ले सकते हो रिस्क। बुशेर की जगह ग्लेन को ले सकते हो और डैनी वियार्ड को ले सकते हो, ये भी आप कर सकते हो, कोई मतलब ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। बट फिलहाल की बात करें तो मेरी ये टीम है जो अभी आप स्क्रीन पे देख रहे हो, और ये टीम मेरी जो एमआई की टीम है ना, उसकी पहली बॉलिंग के हिसाब से कप्तान और वाइस कप्तान। तो कप्तान मेरी रहेंगी हेली मैथ्यूज फर्स्ट बॉलिंग पे, तो और वाइस कप्तान मेरी रहेंगी ये शॉफी मोलिन्यू। हालांकि ये ऑप्शन अमेलिया कर का भी है। और देखो, अगर आप अमेलिया कर को वीसी कर रहे हो तो फिर मेरा एक सजेशन होगा, और वो क्या होगा, आप कोटमैन की जगह बैटिली कोटमैन को हटाओ और वहाँ से ले लो या तो स्नेल हेनरी को, कोई भी एक उनकी बॉलर, फिर मतलब ये वन साइडेड विक्ट्री इनकी हो जाएगी। पर ये बहुत ज़्यादा रिस्की हो जाएगा क्योंकि वो ऑलरेडी अच्छी फॉर्म में। तो फिलहाल मेरी ये टीम है, इसमें अगर कोई भी चेंज हुआ तो उसका अपडेट मैं आपको टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में ज्वाइन कर लेना। बाकी आप अपने हिसाब से भी कोई चेंज करना चाहो वो भी आप कर सकते हो, ठीक है। फिलहाल ये था इस वीडियो के अंदर। थैंक यू दोस्तों इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।